जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। ब्रजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, देवसेना। मित्रों, आज का विषय है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे सरकार। मित्रों, आपको याद होगा पुराने समय में जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, उससे भी पहले इस देश में एक भी इंडस्ट्री नहीं थी। फिर भी भारत सोने की चिड़िया था। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इस देश में एक भी इंडस्ट्री नहीं और फिर भी भारत सोने की चिड़िया? जबकि उस समय इंग्लैंड जैसे देशों में इंडस्ट्रियां चल रही थी, फिर भी वो सोने की चिड़िया नहीं था। क्या वजह थी? जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने देखा कि भारत एक संपन्न देश है, बहुत वैभवशाली है, बहुत खुशहाल है, और आखिर इसकी वजह क्या है? और यहाँ एक भी उद्योग धंधे नहीं हैं, सब सामान्य कुटीर उद्योग चल रहे हैं। जब इन्होंने सर्वे किया तो अंग्रेजों ने पाया कि भारत के हर घर में गाय बंधी हुई है और वो गौ माता इनकी लगभग सभी जरूरतों को पूरा करती है। खेती के लिए खाद मिल जाता है, कीटनाशक के लिए गौमूत्र मिल जाता है, और घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पीने के लिए दूध, घी, दही, मक्खन, ये हमारी जरूरतों को पूरा करती है। इससे न केवल हमारी भोजन सामग्री पूरी हो जाती है, बल्कि हम हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ रहते हैं। गाय के घी में वो गुण मौजूद है जिससे मात्र 1 तोले घी से यज्ञ करने से 1 टन ऑक्सीजन बनती है, और जीवन के लिए सबसे जरूरी है ऑक्सीजन, जो कि गाय के घी से यज्ञ करने से हमें प्रचुर मात्रा में मिलती है। इसी तरह से गाय का दूध, आपने साथियों देखा होगा, गाय का दूध पीने के बाद बछड़ा छलांगे लगाता है और भैंस का दूध पीने के बाद पड्डा सुस्त हो जाता है। तो गाय के दूध में वो ताकत है, वो फुर्ती है, वो स्फूर्ति है कि बछड़ा छलांगे मारता है। ऐसे ही जब हम लोग गाय का दूध पीते हैं तो हमारे अंदर ताकत, स्फूर्ति और ताजगी बनी रहती है, उत्साह बना रहता है, हम सुस्त नहीं होते, शरीर को फुर्तीला बनाता है। और गाय का घी माइंड को, दिमाग को शक्ति देता है। इसी तरह से जब जाने अनजाने में हम बीमार हो जाते हैं तो गाय के बहुत सारे संसाधनों से, केवल मात्र सेवा करने से ही हम बहुत सारी बीमारियों से, असाध्य रोगों से छुटकारा पा लेते हैं। गाय के खुर में जो मैल होता है उसे निकाल लीजिए,
निचोड़ के दाद खाज खुजली पे लगाइए तो दाद खाज खुजली समाप्त हो जाएगी। जिसको भी चर्म रोग है, गाय का गौमूत्र और गोबर इसको भी मलने से भी चर्म रोग दूर हो जाते हैं। और गाय के उपले को जलाने के बाद जो राख रह जाती है वो दंत मंजन के भी काम आती है और शरीर में लगाने से भी त्वचा के रोग दूर हो जाते हैं। इसी तरह से जिस गर्भवती माता को बच्चा होना हो और डॉक्टर ये कह दे कि इसका ऑपरेशन होना है, देसी गाय की बछिया का आधा गिलास गौमूत्र और आधा गिलास गोबर ये मिक्स करके कपटछन करके यदि उस माता को पिला दिया जाए तो उसे सामान्य डिलीवरी हो जाएगी। जो उसका खर्चा ऑपरेशन में लगेगा वो बच जाएगा, ऑपरेशन का खर्चा भी बचेगा और वो माता स्वस्थ बनी रहेगी। इसी तरह से बहुत सारी कैंसर जैसी बीमारियों से भी हमें गाय का घी, गौमूत्र और दूध ये सब हमें बचाता है। गौमूत्र के सेवन से बहुत सारी बीमारियों से हम छुटकारा पा लेते हैं, शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इस तरह से हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है हमारी गौ माताएं। यदि सही मायने में कहा जाए तो गाय को हम नहीं पालते, गाय हमें पालती है। और पुराने समय में एक एक घर में 150, 200, 50, 250, 500 तक गाय होती थी और वही पशुधन था। जिसके पास सर्वाधिक गाय वो सबसे अमीर व्यक्ति। और ये गाय हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करती है, बीमारियों से लेकर, कृषि से लेकर और खान पान के सारे व्यवस्था को करती है, जिससे हमारे अनाप शनाप खर्चे हमें बच जाते हैं। इससे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती चली जाती है। लेकिन मित्रों, दुर्भाग्य इस बात का है, अंग्रेजों ने इस स्थिति को बदलने के लिए गाय काटने के लिए आदेश देने शुरू कर दिए और मजबूरन गाय को काटना शुरू किया अंग्रेजों के आदेश पर, हमारे ही लोगों द्वारा। और आज भी गाय काटी जा रही है। जो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है उसी का हम विनाश कर रहे हैं। यदि हम गाय काटना बंद करके उसका पालन शुरू कर दें तो हर घर की अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी और इस देश की भी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो जरूरत इस बात की है कि गाय को हम पालें, उसका पालन करें। इससे हम स्वस्थ भी रहेंगे, अर्थव्यवस्था भी मजबूत रहेगी और ये देश भी मजबूत रहेगा। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि गाय की उपयोगिता को समझते हुए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे और गाय को बचाने के लिए और उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए, गाय का पालन करने के लिए उचित दिशा निर्देश जारी करे। तभी इस गौ माता को हम बचा पाएंगे और इस देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो पाएगी। बहुत सारी बीमारियों से भी हम छुटकारा पाएंगे। आज जो हर घर में बीमारियां बढ़ रही है उसका कारण भी यही है कि हमने गाय को पालना छोड़ दिया। तो पुनः आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं, आप सभी साथी गाय को पालना शुरू करें और सरकार भी इस दिशा पर ध्यान दे, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे और गौ कशी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए।
जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।